ये और तीन कोई पूर्णांक है, ये कोई पूर्णांक हो तो दो संख्याओं तो एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, ये बन गया हमारा पहला फॉर्मूला इस चैप्टर का, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है। ठीक है, अभी तक हम लोग क्लास 9 को चाहे 8, 7, 6 को जब एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो दो तरीके से निकालते थे, अभाज्य गुणनफल विधि और भाग विधि के माध्यम से, मतलब जैसे तुम नॉर्मली। ठीक है, ये पहला केस है कि जिस जगह पे पहली बात को जाना होगा कि एलसीएम एचसीएफ जो गुणा के तरीके से निकालते हैं, भाग। ठीक है, गुणा के माध्यम से भाग के माध्यम से। तो हम दो संख्या लिए हैं, ये और बी पर दो संख्या, उसको पूर्णांक मानो। तो अगर इसमें पूर्णांक होगा तो उन दोनों का एचसीएफ क्या होगा या एलसीएम क्या होगा। तो हम बोले कि एलसीएम और एचसीएफ का जो फॉर्मूला है, जब एलसीएम को एचसीएफ से गुणा करेंगे तो इक्वल होता है दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर। ठीक है, तो हमारे दो संख्या का ए और बी दिया हुआ है, इसमें हम लिख सकते हैं क्या कि दिस इम्प्लाइज एलसीएम गुने एचसीएफ इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या लिया गया है ए और बी, मतलब हो गया ये गुने गुणे। ठीक है, तो दो संख्या हमारे ए और बी को गुणा कर दिए। अब एक बार निकालना इसका एलसीएम इक्वल टू ए गुने बी बटे एक्स। इसी को फर्स्ट वाली फॉर्मूला, इसी को जाता है थर्ड। अगर एलसीएम निकला और पास क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर ए गुने बी बटे सी। ये थर्ड फॉर्मूला हो गया। चौथा फॉर्मूला, अब अगर हमें कहीं ए और बी निकालना है तो क्या करेंगे, ये इक्वल टू एलसीएम गुने एचसीएफ बटे बी। पांचवा, बी बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ बटे क्या ये। ठीक है, तो हमारे पास पांच फॉर्मूले तो क्या है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम जो है उनके गुणनफल के बराबर पाया जाता है। ठीक है, एलसीएम जो है दो संख्याओं को अगर गुना कर देंगे और उससे एचसीएफ से डिवाइड करेंगे तो एलसीएम निकल जाएगा। एचसीएफ को निकालने के लिए दोनों संख्याओं को गुना कर देंगे और एलसीएम से डिवाइड करेंगे उसका एचसीएफ निकल जाएगा। अगर ये निकालना हो तो एलसीएम और एचसीएफ को गुना कर दीजिए और बी से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर ये और बी जो है ना वो तुम्हारा पहली संख्या दूसरी संख्या है। ठीक है, ये सभी पैटर्न जो है जो विद्यार्थी में पुराने हैं उससे क्लास 7 और क्लास 6 में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, वहां पर अंकगणित जो भी होता है उसका टोटल जो चैप्टर्स है वहां पर पढ़ा चुके हैं इसके बारे में। तो ये तुम्हें पढ़ने को पहले मिला होगा, और अगर तुम्हारे पुराना बुक रखा हुआ होगा तो खोल कर देख सकते हो, ये तुम्हें पहले पढ़ चुके हो। अगर पहले जो पढ़े। ठीक है, तो हमारे पास 5 फॉर्मूला हो गया। जो भी हम लोग क्लास 10 में एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे इसमें दो तीन तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अभाज्य गुणनफल विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, भाग का इस्तेमाल करेंगे, और चाहो तुम्हारा क्या फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाए, जो क्वेश्चन पूछेगा उसी तरीके से निकालना है। अगर पूछा कि एचसीएफ और एलसीएम अगर है उसको अभाज्य गुणनफल विधि से निकालना है तो उसी से निकालेंगे, और अगर फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा तो उसको फॉर्मूला से निकालेंगे। समझ आया?